आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो 10th क्लास की बुक बायोलॉजी चैप्टर नंबर 14 रिप्रोडक्शन से लिया गया है। इस टॉपिक का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। सबसे पहले देखते हैं जो हमारे पास एनिमल्स होते हैं वो मोस्टली जो है सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गमीट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है, जिसमें मेल और फीमेल जो गमीट है उसकी फॉर्मेशन भी होती है और बाद में फ्यूजन भी होती है। फॉर्मेशन ऑफ गमीट्स को हम कहते हैं गमीटोजेनेसिस। ठीक है, जो गमीट्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म है उनके सेक्स सेल्स को गमीट्स कहते हैं। ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ गमीट इज कॉल्ड गमीटोजेनेसिस। इन दिस प्रोसेस डिप्लॉयड टू एंड गमीट्स, जो यानी कि जो मदर गमीट होता है वो क्या करता है, सेल अंडरगो मियोसिस एंड फॉर्म हैप्लॉइड वन एंड गमीट्स, यानी कि डिप्लॉयड टू एंड गमीट होगा। ठीक है, मदर सेल होगा, गमीट मदर सेल। ठीक है, जो कि मियोसिस से क्या करेगा, गमीट बनाएगा वन एंड, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होंगे। ठीक है, जो कि जबकि मदर जो गमीट सेल है जिससे गमीट बनने हैं वो 2n होगा। द मेल एंड फीमेल गमीट्स, यानी कि जो मेल गमीट है स्पर्म एंड फीमेल गमीट जो है वो एग, उसे ओवा भी कहते हैं, प्रोड्यूस्ड इन स्पेशलाइज्ड ऑर्गन कॉल्ड गोनेड्स। जिस ऑर्गन में ये प्रोड्यूस होते हैं उसे गोनेड्स कहते हैं। मेल गोनेड्स आर टेस्टिस, सिंगुलर क्या है टेस्टिस, वाइल फीमेल गोनेड्स आर कॉल्ड ओवरीज। जो मेल गोनेड है उसको टेस्टिस कहते हैं, सिंगुलर को टेस्टिस, और जबकि फीमेल जो गोनेड है उसको ओवरीज कहते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। टेस्टिस ये जो है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर टेस्टिस है उसके अंदर स्पर्म की प्रोडक्शन होती है जिसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ एग सेल्स इन ओवरीज इज कॉल्ड ओजेनेसिस। ये हमारे पास ओवरी है। ठीक है, ये पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और इसका ये वाला जो पार्ट है ये ओवरी है, ये भी ओवरी है। ठीक है, इसके अंदर जो है एग की प्रोडक्शन होती है। एग की प्रोडक्शन ओवरी के अंदर जो होती है उसे हम ओजेनेसिस। सबसे पहले देखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती है। सम सेल प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस डिवाइड रिपीटेडली बाय माइटोसिस टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनिया। ये हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर है टेस्टिस का। इसके अंदर ये देखें सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स आपको नजर आ रही होंगी। ठीक है, इसकी जो वॉल होती है ना उसके सेल क्या करते हैं, माइटोसिस के जरिए रिपीटेडली डिवाइड होते हैं और डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनिया बनाते हैं। ठीक है, जब स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस स्पर्मेटोसाइट्स, जब स्पर्मेटोगोनिया की फिर फर्दर माइटोसिस होगी तो क्या बनेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ईच प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगो मियोसिस 1। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है उसकी मियोसिस 1 होगी एंड प्रोड्यूस 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सबसे पहले इसकी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स की जो सेल्स हैं उनकी माइटोसिस के जरिए क्या बना है, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया की फर्दर माइटोसिस हुई तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स था उसकी मियोसिस 1 हुई तो हमारे पास बन गया हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब देखिए हमारे पास जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं दिस सेल अंडरगो मियोसिस 2, उनकी मायोसिस 2 होगी। इन दिस वे हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ईच प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ये देखिए सबसे पहले हमारे पास जब स्पर्मेटोगोनियम था उसकी माइटोसिस हुई तो हमारे पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बना, 2 बनेंगे ना, एक हम सिर्फ एक को ही अभी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स की जब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, मियोटिक डिवीजन होती है मियोसिस। ठीक है, मियोसिस को मियोटिक डिवीजन भी कहते हैं। जब मियोसिस होगी तो क्या बनेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। जब अब सेकेंड इनकी मियोटिक डिवीजन होगी यानी सेकेंड मियोसिस होगी तो फिर क्या होगा, 2 थे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, उनसे 4 स्पर्मेटिड्स बन गए हैं। ठीक है, the spermatids are non-motile and many changes occur in them to convert them into motile cells। ये जो स्पर्मेटिड्स बने हैं ये नॉन मोटाइल हैं। ठीक है, तो ये मूव नहीं कर सकते। अब इनको मूव कराने के लिए इनमें बहुत सारी चेंजेस करनी पड़ेंगी।
वो चेंजेस क्या होंगी जो हमें करनी पड़ेंगी। द न्यूक्लियाई श्रिंक एंड सम स्ट्रक्चर आर फॉर्म्ड। न्यूक्लियाई जो उसका यानी कि स्पर्मेटेड्स का न्यूक्लियस बनेगा वो श्रिंक कर जाएगा और कुछ स्ट्रक्चर हमारे पास बनेगी जिनमें से एक्रोसोम होगी, टेल होगी और माइटोकॉन्ड्रियल रिंग होगा। ये हम आगे स्ट्रक्चर देखते हैं स्पर्म की, उससे हमें पता चल जाएगा। आफ्टर दीज चेंजेस द स्पर्मेटेड्स आर कॉल्ड स्पर्म। जो अब ये चेंजेस के बाद जो स्पर्मेटेड्स है उसको हम स्पर्म कहेंगे, ये मूव कर सकता होगा। ठीक है, अब ये देखें हमारे पास जो अब ये देखें स्पर्मेटेड से क्या क्या चेंजेस हो गई। ये स्पर्म बन गया, एक एक्रोसोम बन गया। एक्रोसोम क्या होता है, इसके अंदर ना एक ये वेजिकल लाइक स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनेल्स है, जिसके अंदर एंजाइम होते हैं जो एग के जब ये जाके फ्यूज़ करता है एग के साथ तो वो एग की जो मेम्ब्रेन है उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। ये एग का न्यूक्लियस बन गया स्पर्म का, इतने पोर्शन को हम ऐड कहते हैं। और ये वाला जो है मिडिल पीस है, इधर देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है रिंग की फॉर्म में यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है यानी स्पाइरल फॉर्म में। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की क्या बनी हुई है, टेल। ये पूरी स्ट्रक्चर है उसकी। ओजेंसिस क्या होती है, सम सेल ऑफ ओवरी प्रिपेयर स्ट्रक्चर कॉल्ड फोलिकल्स। जो ओवरी होती है उसके स्ट्रक्चर बनते हैं जिसे फोलिकल्स कहते हैं। इन मैनी डिप्लॉयड ओवोना आर प्रेजेंट, जिसके अंदर क्या होता है, इन विच मैनी डिप्लॉयड ओवोना आर प्रेजेंट, जिसके अंदर बहुत सारे डिप्लॉयड ओवोना प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास डिप्लॉयड ओवोना है इसकी क्या होगी, माइटोसिस होगी। माइटोसिस के जरिए हमारे पास जो डिप्लॉयड ओवोना था वो कन्वर्ट हो गया है माइटोसिस के जरिए डिप्लॉयड प्राइमरी ओसाइट में। अब जो प्राइमरी ओसाइट है उसकी मियोसिस 1 होगी और वो प्रोड्यूस करेगा 2 हैप्लॉइड सेल्स। ठीक है, द स्मॉलर सेल इज कॉल्ड फर्स्ट पोलर बॉडी एंड द लार्जर वन इज कॉल्ड सेकेंडरी ओसाइट। ठीक है, प्राइमरी ओसाइट की मियोसिस 1 हुई है, सेकेंडरी ओसाइट बना है और एक पोलर बॉडी बनी है। द सेकेंडरी ओसाइट कंप्लीट मियोसिस 2 और सेकेंडरी ओसाइट की फिर मियोसिस 2 होगी तो उससे क्या बनेगा, हमारे पास एप्लॉइड सेल बनेगा जिसमें एप्लॉइड 2 सेल्स बने हैं जिसमें से एक होगी सेकंड पोलर बॉडी। और ओजेंसिस का जो प्रोसेस है उसको डायग्राम की मदद से हम देखते हैं कि ये किस तरह टेक प्लेस होता है। जो हमारे पास ये स्ट्रक्चर है ओवरी, ओवरी के अंदर ओजेंसिस टेक प्लेस होती है। ठीक है, तो ओवरी के अंदर प्राइमोडियल जर्म सेल होते हैं। ठीक है, तो प्राइमोडियल जर्म सेल की जब माइटोसिस होगी तो हमारे पास ओवोनियम बनेगा। माइटोसिस के जरिए ये ओवोनियम बन रहा है तो इसलिए ये 2n ही होगा। जब ओवोनियम की फर्दर माइटोसिस होगी तो हमारे से प्राइमरी ओसाइट बनेगा। प्राइमरी ओसाइट जो है उसकी अब मियोसिस 1 होगी। ठीक है, मियोसिस 1 जब होगी हमारे पास 2 स्ट्रक्चर बनेंगी, एक होगा सेकेंडरी ओसाइट और एक होगा पोलर बॉडी। अब ये जो हमारे पास 2 स्ट्रक्चर बनेंगे सेकेंडरी ओसाइट और फर्स्ट पोलर बॉडी, तो इन दोनों की भी मियोसिस 2 होगी। जब इसकी मियोसिस 2 होगी फर्स्ट पोलर बॉडी की तो फिर फर्दर हमें 2 पोलर बॉडीज मिलेंगी। जबकि सेकेंडरी ओसाइट की अगर मियोसिस 2 होगी तो हमारे पास बनेगा एक ओवम और एक सेकेंड पोलर बॉडी। ठीक है, अगर मोर क्लियरली अगर हम इसे देखना चाहते हैं हमारी जो बुक की डायग्राम है उससे देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास ओवोनियम है, ओवोनियम की क्या हुई है, माइटोसिस हुई है तो हमारे पास बना है प्राइमरी ओसाइट। ठीक है, प्राइमरी ओसाइट की जब मियोसिस 1 होगी तो हमारे पास 2 स्ट्रक्चर बनेंगी, एक सेकेंडरी ओसाइट और एक फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक है, अब इन दोनों की जब मियोसिस 2 होगी तो क्या बनेगा, सेकेंडरी ओसाइट से हमारे पास बन जाएगा एग सेल यानी ओवम। ठीक है, और जबकि एक साथ बनेगी सेकंड पोलर बॉडी। जबकि फर्स्ट पोलर बॉडी की मियोसिस 2 होने से भी हमारे पास जो स्ट्रक्चर मिले हैं वो पोलर बॉडीज ही हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जो ओवोनियम है उसमें सिर्फ 1 सेल जो है वन जर्म सेल जो है 1 गमीट प्रोडक्शन हो रही है। ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि जो हमारे ह्यूमंस में या और ऑर्गेनिज्म में मोस्टली अगर ह्यूमंस में देखा जाए तो ओवोनियम यानी कि जो ओवम की प्रोडक्शन है वो 1 एग की प्रोडक्शन होती है। ठीक है, जबकि मेल में अगर देखा जाए जो है गमीट्स उसकी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती है। ठीक है, एक सेल से 4 बनते हैं। इस तरह अगर ज़्यादा सेल होंगे तो उनसे बहुत सारे बनेंगे हमारे पास। जबकि अगर गमीट्स बनेंगे मेल में बहुत सारे गमीट की प्रोडक्शन होती है, जबकि अगर फीमेल में देखा जाए सिर्फ 1 एग जो है वो मोस्टली प्रोड्यूस होता है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। Please like and subscribe the channel and press the bell icon, and don't forget to subscribe UEzoologist for more videos. Thank you.